लक्ष्मी जी चंचला होती हैं। तो लक्ष्मी जी की स्थिरता कहाँ आती है? जहाँ भगवान विष्णु होते हैं ना, उनके पति होते हैं, तो वहाँ स्थिर हो जाती है। महाराष्ट्र आदि स्टेट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दीपावली 6 दिन की होती है। अच्छा। 5 दिवसीय महोत्सव नहीं है उनका 6 दिवसीय महोत्सव। धनत्रयोदशी 18 अक्टूबर को पड़ रही है और 18 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में ये पूरा सभी त्योहार आ रहा है। थोड़ा सा दीपावली का एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि 20 को पड़ेगी, 21 को पड़ेगी, क्या पड़ेगा, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। बट 18 से लेकर के 23 के बीच में ये 5 दिवसीय महोत्सव है। सारे दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाए। देखिए, पूरे वर्ष भर में 4 महारात्रियां होती हैं जिनकी पूजा की जाती है और रात्रि के समय जो तिथि होती है उसको मान्य किया जाता है। तो प्रदोष काल आपको मिल रहा है 20 तारीख को, अर्धरात्रि आपको मिल रही है 20 और 21 रात्रि को। तो आपने किस दिन करनी है? आपने 20 तारीख को दीपावली मनानी है ना। और हमेशा चतुर्दशी युक्त अमावस्या में दीपावली जब मनाते हैं तो वो शुभ होती है। बनिस्पत की प्रतिपदा तिथि युक्त अमावस्या, धनतेरस के दिन बहुत जरूरी होता है आपको अपने घर के एक बार झाड़ू खुद से लगाएं, मेड को नहीं दें। अच्छा। आप खुद से लगाइए और जब आप लगाएं तो मेंटली एफर्मेशन करके लगाएं कि मेरे जीवन में या हमारे घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, रोग हो, द्वेष हो, क्योंकि धनतेरस रोग द्वेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ साथ कोई भी कर्जे हो, कोई भी इस तरह के धनदानी से संबंधित कष्ट हो, उस झाड़ू के साथ इस जो भी ये गंदगी जा रही है बाहर, है ना, वो सारी बाहर निकल जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं हर किसी की। और इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो जरूरत होती है वो होती है धन लक्ष्मी की। और धन लक्ष्मी का पूरे देश में एक त्योहार दीपावली, जो एक महापर्व है हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स के लिए। दीपावली पर क्या होता है? क्या दीपावली एक ही दिन का त्योहार है? ये 5 दिवसीय त्योहार है। शुरू होता है धनतेरस से और समाप्त होता है भैया दूज पर। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ईश कुमार नारंग और मेरे साथ हैं नंदिता पांडे जी। डिवाइन सोच के इस पॉडकास्ट चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम नंदिता पांडे जी से आज ये डिस्कस करने वाले हैं दीपावली पे पूजा किस तरह से की जाती है, दीपावली के दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें हम नंदिता जी से करेंगे। नंदिता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नंदिता जी, मैं यहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, शायद सभी लोगों को मालूम भी नहीं है कि दीपावली एक दिन का त्योहार नहीं है, 5 दिन का त्योहार है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक जाता है जी। तो इसका थोड़ा सा, हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको काटूंगी क्योंकि देखिए वैसे तो 5 दिवसीय महादिवस मनाया जाता है दीपावली को, लेकिन आमंत्रण जो होता है, आप देवी देवताओं को आमंत्रण करते हैं तो वो थोड़ा सा और पहले से करते हैं। और लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, तो लक्ष्मी जी की स्थिरता कहाँ आती है? जहाँ भगवान विष्णु होते हैं ना, उनके पति होते हैं, तो वहाँ स्थिर हो जाती है, है ना। तो और हम सबको स्थिर लक्ष्मी चाहिए, हमको चंचल लक्ष्मी नहीं चाहिए पूरे उसमें। हाँ जी। तो स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, और ये आपको जनरली आपको लोग बताएंगे नहीं, लेकिन आपको मैं वो उपाय इस तरह से बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि उससे पहले एकादशी जो आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक वैभव चाहिए जीवन में, अगर आपको एक सौंदर्य चाहिए जीवन में, आप चाहते हैं कि मतलब वो रेडियंस रहे आपकी ऑरा में, रमा एकादशी यानी इसको रंभा एकादशी भी बोला जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और रमा का जरूर पूजन करें। तो आपने क्या करना है, आपने एकादशी दिन जो कि आपकी पड़ेगी 16 तारीख को, आपने जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है। और आप या कृष्ण मंदिर में आप जाइए और आप जाके बांसुरी लेकर के जाइए, आप एक मोरपंखी लेके जाइए, कुछ प्रसाद लेकर के जाइए, केसर लेके जाइए और जाकर के वहाँ पे लक्ष्मी नारायण दोनों को ही आमंत्रण करिए, गणपति के साथ आमंत्रण करिए, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति का पूजन
अनिवार्य है। तो गणपति का आप पूजन करें, उनका आह्वान करें, फिर उसके बाद बाकी जगह जाएं और उनको आमंत्रण दें। क्योंकि हम देखिए विवाह आदि में भी क्या होता है ना, हम सबसे पहले आमंत्रण कहाँ देते हैं? मंदिर में जाके गणपति को देते हैं। तो सबसे पहले गणपति का इसलिए आह्वान किया जाता है कि ये माना जाता है कि विघ्नहर्ता है, आपके जीवन के सारे विघ्नों को हटाएंगे। आपके जीवन में जो भी आप इच्छा से जो भी संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में भगवान गणपति बहुत मदद करते हैं। तो गणपति का आपने आह्वान करना है, उनको निमंत्रण देना है। फिर लक्ष्मी नारायण को निमंत्रण दे के आप आइए, माता सरस्वती को निमंत्रण देकर आइए। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उसको गोवत्स द्वादशी कहते हैं। अब आप ये देखिए कि बड़ा सुंदर सा एक हमारे जो भारतवर्ष है ना, कि विविधता में एकता, उसका प्रतिरूप है। हाँ। और यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र आदि स्टेट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दीपावली 6 दिन की होती है ना। अच्छा। 5 दिवसीय महोत्सव नहीं है उनका 6 दिवसीय महोत्सव। अच्छा, महाराष्ट्र में मतलब एक दिन पहले और शुरू हो जाता है। क्यों होती है? क्योंकि वो उस दिन उसको गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाते हैं। अच्छा। अब गोवत्स द्वादशी का मतलब क्या होता है? उस दिन शाम को गाय और बछड़े की पूजन करते हैं। और नंदिनी जो गाय थी, विशेषकर उनकी पूजा की जाती है। कामधेनु की पूजा करते हैं, क्योंकि कामधेनु तो वैसे ही सब चीजें देने वाली है, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो कामधेनु तो ऐसी है, तो उस दिन वो पूजा आप करते हैं। और फिर जैसे जो बाकी पूरे भारत में त्योहार मनाया जाता है धन त्रयोदशी से, तो वो उस दिन से मनाते हैं। तो इस वर्ष धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर को पड़ रही है और 18 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में ये पूरा सभी त्योहार आ रहा है। थोड़ा सा दीपावली का एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि 20 को पड़ेगी, 21 को पड़ेगी, क्या पड़ेगा, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। बट 18 से लेकर के 23 के बीच में ये 5 दिवसीय महोत्सव है। अब सबसे बड़ी बात ईश्वरी ये है ना कि इस महोत्सव में ये पूरे वर्ष में सबसे पावरफुल डेज हैं, जिस समय आप सिद्धियां हासिल कर सकते हैं, जिस समय आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र, छोटे छोटे से जो नॉर्मल चीज़ें हमको मिल जाती है बाजार में, इवन धनिया हो, है ना, तो आप वो सारी चीज़ें एनर्जाइज कर सकते हैं। और उसके उपायों की भी हम चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में ज़रूर। तो वो सारी चीज़ें आप करके और बहुत साधारण से मंत्रों से भी आप जागृत कर सकते हैं उनको। और उसके बाद उनको उनकी पोटली बना के, धन पोटली जिसे बोलते हैं, है ना, तो हम आपको धन पोटली बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे आप खुद से बनाइए, स्वयं से बनाइए, दूसरों की बनाई भी मत लीजिए। तो इस पॉडकास्ट में फ्री आपको पूरा सब पता चलने वाला है कि आप खुद कैसे माता लक्ष्मी को जागृत कर सकते हैं और आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए कैसे आप अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर ये 5 दिवसीय त्योहार है। पर आइडियली देखा जाए तो 7 दिवसीय बन जाता है, क्योंकि तो एकादशी कौन सा दिन होता है? भगवान विष्णु का दिन होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एकादशी के दिन जाके आप भगवान विष्णु को निमंत्रण दीजिए कि भाई आइए, आप हमारे घर पे आएंगे। आप आएंगे तो आपकी वाइफ भी पीछे पीछे से आएंगी, वो ना खुश होकर प्रसन्न होकर के आएंगी। और गणपति को तो हमने आह्वान करना ही है। साथ में सरस्वती जी को जरूर आवाहन करते हैं, क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। देखिए, धन जो होता है ना, सबसे बड़ा धन क्या होता है? ज्ञान। मैं हमेशा इनफैक्ट अपने जो हमारे घर में काम करते हैं, मेड्स वगैरह हैं, सब, मैं उन सबको हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों को अगर तुम कोई धन दे सकते हो तो आप ज्ञान का धन दो, अच्छी पढ़ाई कराओ। क्योंकि वो धन ऐसा है जो कभी कम नहीं होगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता उसको, और उस धन से आप हमेशा धन लक्ष्मी को कमा सकते हैं, है ना। तो ये धन जो है माता सरस्वती के इसलिए आह्वान किया जाता है। और गुजरात आदि में तो विशेषकर उनकी पूजा इस 5 दिवस में होती है। बताऊंगी किस दिन होती है, पर एक एक करके हम डेज वाइज करेंगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, और हमें इतनी सारी नई चीजें जानने को मिलने वाली हैं। अभी भी आपने इतनी सारी नई चीजें बता दी कि आज तक मुझे ये मालूम था कि ये 5 दिवसीय त्योहार है, और अभी आपने बताया कि नहीं, ये 6 दिन का है। इवन 7वां दिन एकादशी को भी हम ले सकते हैं। नहीं, वैसे ये सच्चाई भी है कि पहले दीपावली को इतने दिन पहले से शुरू कर दिया जाता था। हम छोटे छोटे थे तो हम तो विजयदशमी वाले दिन ही शुरू हो जाते थे, पटाखे लेना और ये सब होता था। हाँ, आजकल बच्चे शायद मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको इन चीजों की फुर्सत नहीं है। आपको मैं बताऊं, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि भारत के कुछ एक प्रदेशों में
विशेषकर जो ईस्टर्न भारत है, आप उड़ीसा ले लीजिए, असम ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, इवन पहाड़ में उत्तराखंड आप ले लीजिए, आपकी नवरात्रि खत्म होती नहीं है उसके बाद जो ये शरद पूर्णिमा आती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी, कोजगरी पूर्णिमा बोलते हैं, माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि उस दिन विचरती हैं। तो इन सारे जगह में उस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मतलब धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मियों के कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन रात्रि को पूजा करते हैं। और जो मेन दीपावली जिसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उस दिन वो माँ काली की भी पूजा करते हैं। और माँ काली की पूजा इसलिए करते हैं कि जो भी नकारात्मक, बिकॉज दीपावली की रात्रि क्या है ना, कि अमावस्या की रात्रि है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रॉस एनर्जी वाली पावर्स भी उस समय रहती हैं। तो इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अच्छा भी आप कर सकते हो और किसी को डंक मारना है या दम देना है तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों ही बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज उस समय होती हैं। तो इसलिए माता काली का भी पूजन होता है, उनका भी आह्वान किया जाता है कि हमारे घर पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, हे माँ आप नष्ट करें। इस दीपावली के बीच में हनुमान जी की भी पूजा होती है, है ना, तो उसका भी बताऊंगी आपको। अच्छा, माता काली की 2 दिन पूजा होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग दिन पूजा होती है। ये पर्व ही बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो ये 20-21 का क्या कंफ्यूजन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि 2 दिन? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही दिन दीपावली होती थी। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सारे दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाए। देखिए, पूरे वर्ष भर में 4 महारात्रियां होती हैं जिनकी पूजा की जाती है, और रात्रि के समय जो तिथि होती है उसको मान्य किया जाता है। ठीक है, तो दीपावली इस दिन क्या है कि 20 तारीख को 3:44 दोपहर में अमावस्या शुरू हो रही है और वो अगले दिन 5:54 शाम को खत्म हो जाएगी। तो दीपावली का पूजन तो हम रात को करते हैं, तो यानी कि 20 माना जाएगा। अब इसमें आई विल टेल यू कि क्या है कि बहुत सारे लोग निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु वगैरह को ये बोल के एम्फसाइज कर रहे हैं कि 21 तारीख की सुबह उदया तिथि है। तो उदया तिथि में बहुत सारे पर्व मान्य होते हैं। तो जो उदया तिथि के हिसाब से हम दिखाते हैं कि उदया तिथि में अगर प्रथम जो है 2 घंटे 2.5 घंटे अगर तिथि एग्जिस्ट करती है तो उस दिन को फिर वो त्योहार मनाया जाता है। तो उस हिसाब से लोग, काफी सारे लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 21 तारीख की उदया तिथि में हमारा पूरा दिन हमको मिल रहा है दीपावली के लिए, तो हम 21 तारीख को मनाएं। लेकिन 4 महारात्रियां, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो 4 महारात्रियां ऐसी होती हैं कि जिस दिन रात्रि के समय क्या वो तिथि एग्जिस्ट कर रही है उस पर ध्यान दिया जाता है। कौन सी रात्रि होती है? महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि और कामरात्रि। अब ये जो महारात्रि है, महाशिवरात्रि हो गई, है ना। उसके बाद आती होली, जिसे कि दारुण रात्रि बोलते हैं, है ना। तो होलिका में भी रात के वक्त में पूर्णिमा तिथि व्याप्त है कि नहीं है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है प्रदोष काल में, जब होलिका जलाई जाती है उस समय। और फिर उसके बाद आ जाती मोहरात्रि। मोहरात्रि क्या हो गई आपकी? मोहरात्रि हो गई कृष्ण जन्माष्टमी। तो रात्रि में वो तिथि है नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण का तो जन्म रात्रि को ही हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है दीपावली की रात्रि, जिसे कि अहोरात्रि भी बोलते हैं, कामरूपिणी रात्रि भी बोलते हैं। अब इस रात्रि में आप ये देखें, इतनी पावरफुल ये रात्रि है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है कि दोनों, एक तो डीप अंधकार है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा प्रज्वलित कब होता है? छोटा सा एक चिंगारी भी आप जला देंगे तो वो सबसे ज्यादा अंधकार में दिखाई देगा। इसलिए इस रात्रि में कहते हैं ज्ञान का प्रकाश। आपको किस तरह का ज्ञान चाहिए? पैसा रुपया आ गया लेकिन इन्वेस्ट आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है उसको संभालना है कैसे, उसे कहाँ यूज करना है, चैरिटी करनी है नहीं करनी है, तो आप भोग विलास में ही खत्म कर देंगे तो माता लक्ष्मी तो नाराज होकर चले जाएंगे, है ना। लेकिन चैरिटी करेंगे, दान पुण्य आदि भी उसमें करेंगे, वो कहते हैं ना स्पार्क ऑफ लाइट। तो वो छोटा सा स्पार्क ऑफ लाइट दीपावली की रात्रि को भी आपका जीवन तार दे देता है। तो इसलिए रात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो और दूसरा ये कारण, एक दूसरा भी शास्त्रोक्त ये है कि प्रदोष काल, जो गृहस्थ लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं, प्रदोष काल होता है संध्या का समय, जिस समय गोधूली का समय, जिस समय की सूर्यास्त होता है, उससे आधा पौन घंटा पहले या आधा पौन घंटा, 2-2.25 घंटे का टाइम होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल के समय पे गृहस्थ लोग माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं।
अब उस समय क्यों पूजन करते हैं? क्योंकि उस समय एक तो प्रदोष काल है, शिव जी को तो बहुत ही प्रिय है ना, गौरी को बहुत प्रिय है और बहुत प्रसन्न होकर के बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी ये समय बहुत प्रिय है। और उस समय पे वृषभ लग्न जनरली रहता है। वृषभ लग्न होता है स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में कोई भी चीज आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मतलब आप स्थिर लग्न में किया हुआ पूजन, स्थिर लग्न में की हुई कोई भी संकल्प आप करते हैं वो आपको तार देता है, मतलब वो पूर्ण हो जाता है, स्थिरता आती है। बाकी द्वि स्वभाव लग्न होगा तो डबल कंफ्यूजन रहेगा, चलायमान रहेगा तो आपने किया उधर से चलती फिरी माता लक्ष्मी जी, तो स्थिर लग्न इसलिए देखा जाता है। तो वृषभ लग्न, अब वो प्रदोष काल जो है वो अमावस्या को टच करना जरूरी है। तो प्रदोष काल आपको मिल रहा है 20 तारीख को, अर्धरात्रि आपको मिल रही है 20 और 21 रात्रि को। तो आपने किस दिन करनी है? आपने 20 तारीख को दीपावली मनानी है ना। और हमेशा चतुर्दशी युक्त अमावस्या में दीपावली जब मनाते हैं तो वो शुभ होती है बनिस्पत की प्रतिपदा तिथि युक्त अमावस्या, क्योंकि प्रतिपदा को आप मनाएंगे तो वो प्रतिपदा को पूजन नहीं माना जाता, देवी देवताओं का पूजन फलता नहीं है। अच्छा। तो इसलिए 21 तारीख को रिक्त रख करके पंचांग में 22 तारीख को गोवर्धन पूजन करा है कि ये नहीं, मतलब वो एक गैप दिया हुआ है, एक दिन का बीच में गैप हो गया, तो इसको हम न्यूट्रल डेट मान सकते हैं। हाँ, न्यूट्रल डेट मान सकते हैं, बिकॉज अमावस्या तिथि पूरे दिन भर में 21 तारीख को है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि व्यापारी लोग तो दोपहर के टाइम पे अपने दुकान में जाके अपने गल्ले का, अपने जितना भी मतलब सेफ वगैरह का सबका पूजन करते हैं, तो वो दोपहर में करते हैं, फिर शाम को आके संध्या को पूजन करते हैं। तो वो 20 तारीख को करनी चाहिए या 21? देखिए 20 को मॉर्निंग में अमावस्या नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 20 में आप 3:44 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी लाभ चर अमृत चौघड़िया चल रही है, तो अच्छी चौघड़िया आपको मिल रही है, आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद घर आके आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को दिन में करना, अभिजीत मुहूर्त में करना है, आप 21 तारीख को, क्योंकि अमावस्या तिथि व्याप्त है, आप आराम से जाकर के आप लक्ष्मी, कहीं पे ये ऐसा नहीं लिखा है कि लक्ष्मी पूजन जो गृहस्थ हम रात्रि को करते हैं उसके बाद हम व्यापार पूजा अपनी मतलब गले की पूजा नहीं करें, ऐसा कोई वो नहीं मान्य है। आप उसके बाद भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा है वो तो आप कभी भी करें, कहीं पे भी करें ना, अच्छे तरह करें। ये आपने घर में करी, वो आपने अपने व्यापार स्थल पे करी, तो दैट डिफरेंस, वो उतना आप भ्रम में मत रहिए। बहुत सारा भ्रम में देख रही थी अभी कि बहुत ज्यादा उछल रहा है सोशल मीडिया में कि इस दिन इस दिन इस दिन, ये कंफ्यूजन नहीं। शास्त्र युक्त क्या है आप उसको फॉलो करिए, और शास्त्र युक्त जो होगा वो फॉलो करेंगे तो आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी, जीवन में धन धान्य मिलेगा, जीवन में जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, स्पेशली माता लक्ष्मी की पूजा करके सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको तब मिलेगा, है ना। और गलत तिथि में गलत समय पे करेंगे तो फिर उसका तो कोई आपको फल ही नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि नॉर्मली बोलते हैं सिंह लग्न में जो महानिशीत काल का लग्न होता है रात्रि के वक्त में, वो भी स्थिर लग्न होता है, उस समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो सबसे जबरदस्त वो रहता है। लेकिन महानिशीत काल में, निशीत काल का जो टाइम होता है वो लगभग 11:15 से लेकर 12:30 के बीच में होता है। इस बार सिंह लग्न जो है वो 1:38 पे जा रहा है और वो जा रहा है लगभग 3:45 बजे तक का, तो हमें सिंह लग्न अर्धरात्रि को मिल नहीं रहा है। तो हमारे लिए पूजन जो है वृषभ लग्न में संध्या के टाइम पे वो करना बहुत आवश्यक है गृहस्थ लोगों को, है ना। और बाकी जो पूजन करेंगे, जो तंत्र क्रियाएं भी होती हैं बहुत सारी, यंत्र सिद्धि भी बहुत होती है दीपावली की रात्रि को, योगी या स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ध्यान करते हैं, हवन करते हैं रात्रि को, वो अपना निश्चित काल से शुरू करके महानिश्चित काल और सिंह लग्न तक में कर सकते हैं, वो अलग चीज है। बट मेन जो महालक्ष्मी की पूजा है, और लक्ष्मी जी, गणपति जी, सरस्वती जी, विष्णु जी, उन सब की वो आपकी 20 तारीख की संध्या को होगी। 20 तारीख की संध्या, हाँ, उसका भी टाइम जो है 7:09 से लेकर के लगभग आपका 8:11 तक का है समय। अच्छा। जिस समय वृषभ काल व्याप्त रहेगा, आप उस समय पूजन करिए, बहुत शुभ रहेगा। पूजन की विधि बहुत आपको उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले जाएंगे धनत्रयोदशी में। नहीं, बिल्कुल मैं उस पे आने वाला था। तो सही जो समय हुआ वो 7:09 से 8:11 11 तक, 7:15 मतलब आप 7:15 से 8:15 लगा के चलिए, मिनट्स मान के चलते हैं।
जी। ये ओवरऑल समय। चलो ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हमने चर्चा करनी है क्योंकि बड़ा आवश्यक है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला त्योहार जहां से शुरू हो जाते हैं, तो धनतेरस को लिया जाए जी। या आप द्वादशी को लेना चाहेंगे? गोवत्स द्वादशी जो होती है वो थोड़ा सा तो महाराष्ट्र आपने वगैरह बता ही हाँ दिया। बस हाँ। वही है कि महाराष्ट्र वगैरह में प्रदेश में क्योंकि गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है, तो हमने जैसे भगवान को इनवाइट करा है ना, सब कुछ करा एकादशी के दिन। और गोवत्स में गाय और बछड़े, क्योंकि गाय में समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, तो पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। जैसे मैंने देखा उत्तराखंड वगैरह में भी, पहाड़ों में भी आप ना गोबर से लेप लगाते हैं। आजकल तो जमाने में हम लोग पुताई उताई करते हैं, लेकिन चूल्हे का जो लेप होता है वो मिट्टी एंड गोबर मिला करके, वो चूल्हे पहले ज़माने में जब लकड़ी का चूल्हा जलता था तो उससे लेप लगाया जाता है। और कई सारे जगह में, जैसे बनारस आदि में, गांव में अगर आप जाएंगे देखेंगे कि घर के बाहर भी ना पूरा एक बाउंड्री की तरह थोड़ा सा गोबर और मिट्टी की ना वो लगाई जाती है ऑन द्वादशी डे। तो वो करते हैं, वो एक शायद सिंबॉलिक वो होता होगा कि गाय का पूजन करा, शुद्धि हो गई है ना, और सब हमने सात्विक बहुत अच्छा कर लिया। अब माता लक्ष्मी के लिए अंदर आने के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो साफ सफाई तो करनी बहुत ज़रूरी है। आप धनत्रयोदशी से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने घर की एक बार झाड़ू खुद से लगाएं, मेड को नहीं दे। अच्छा है, आप खुद से लगाइए। और जब आप लगाएं तो मेंटली एफर्मेशन करके लगाएं कि मेरे जीवन में या हमारे घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, रोग हो, द्वेष हो, क्योंकि धनतेरस रोग द्वेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ साथ कोई भी कर्जे हो, कोई भी इस तरह की धन दानी से संबंधित कष्ट हो, उस झाड़ू के साथ इस जो भी ये गंदगी जा रही है बाहर, है ना, वो सारी बाहर निकल जाए। और अब जिसका वास हो वो केवल पॉजिटिव एनर्जी का मेरे घर पे वास हो। ये जो 5 डेज होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आपने नियम से और सही तरीके से, और जैसा हम बता रहे हैं आपको, वैसे आपने पूजन करा, तो यकीन मानिए इस वर्ष से लेके नेक्स्ट वर्ष के बीच में आप जरूर देखेंगे कि आपको धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दिल विल डेफिनेट इंक्रीज इन योर इनकम, किसी भी रूप से हो। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको इनकम अवश्य देंगी। अब जैसे आपने धनतेरस पूछा, तो धनतेरस के दिन होता है कि अमूमन लोग जाते हैं ना, बाजार जाते हैं, कुछ सोना चांदी खरीद लेते हैं, फिर मूर्तियां खरीद लाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले आते हैं। बीच में टोकना चाहूंगा, इस बार सोना चांदी खरीदना थोड़ा सा बड़ा कॉस्टली सा हो गया, क्योंकि चांदी का रेट भी 1.5 लाख तक पहुंच गया है, और सोने का रेट भी बात करें तो बहुत ऊपर जा चुका है। तो अगर वो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। आप पहले अपना नहीं बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा, इसी की चर्चा पहले करेंगे। देखिए क्या होता है कि हर कोई अपने सामर्थ्य से लेता है ना। सही बात। आपने सोना चांदी आप नहीं ले सकते, और मिडिल क्लास बहुत है, लोअर मिडिल क्लास भी भारत में बहुत है, रूरल क्लास भी बहुत है। आपने क्या करना है, एक उपाय सिंपल सा, आप धनिया खरीद के लेके आइए। धनिया तो सब खरीद सकते हैं, धनिया तो सब खरीद, ठीक है। आप झाड़ू खरीद के लेके आइए इस दिन। धनिया हरा या जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया दानेदार जो होता है, दानेदार धनिया आप लेके आइए, है ना। 250 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, आपकी इच्छा है कि आपकी कितनी आपको वो कैपेसिटी है कि आप लेके आ सकते। तो आप धनिया खरीद के लेके आइए, आप झाड़ू खरीद के एक लेके आइए, आप एक कलश ले सकते हैं, मिट्टी का कलश आप ले लीजिए, अगर आपको पीतल का कलश नहीं ले सकते, क्योंकि आप सोना चांदी नहीं बिक रहे थे, पीतल का कलश का सामर्थ्य पीतल का ले लीजिए। वो भी सामर्थ्य नहीं है, मिट्टी का कलश ले लीजिए, आप वो लेके आइए। और वो कलश जब आप लेके आ रहे हैं तो उस कलश में वो धनिया भर के लेके आइए घर। अच्छा, घर लाते हुए उसमें धनिया, उस कलश में धनिया आपने भर दिया, साबुत धनिया, है ना, और उसको आप अपने साथ लेकर के, उस दिन खील बताशे लेते हैं, या तो खील बताशे उसमें भर कर लेके आइए। सो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या भर के लेके आना चाहते हैं। उस कलश को ला करके अपने घर के मंदिर में रखना है। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते हैं, साथ ही साथ आपने कोशिश करनी कि आपके घर पे सरस्वती जी हैं, आपके घर में नारायण की मूर्ति है तो वो है, नहीं तो आप वो भी लेकर के आइए, है ना।
कुबेर जी की पूजा इस दिन बहुत की जाती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई बही खाता तो सब कुबेर जी करते हैं, आपके घर में कितने पैसे आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, कितने कैसा होना चाहिए। तो जब आप उन्हीं को इग्नोर करके निकल जाएंगे तो पहले जो ना कि किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले क्लर्क रोक लेता है आपको कि भैया पहले मेरे पास अटेंडेंस लगाओ, फिर जाकर के बॉस से मिलोगे। तो बस वही है कि कुबेर जी जो हैं आपके पूरे बही खाता, धन धान्य क्या कितना होना चाहिए वो करते हैं, लेकिन कुबेर जी की मूर्ति परमानेंट घर पे नहीं रखते हैं। आप इस चीज का भी ध्यान रखें। तो आप मिट्टी की उनकी मूर्ति लेकर के आइए, उनकी एक फोटो आप लगा सकते हैं, और घर का जो उत्तर की जो दिशा होती है वो कुबेर जी की दिशा होती है। आप कुबेर जी की उस दिन पूजा करिए, बहुत पावरफुल रेमेडी है ना। और उनका साधारण सा मंत्र ओम कुबेराय नमः या ओम कुबेर देवताय नमः, सिंपल। बेसिकली क्या होता है, जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जहाँ आपका पिंड है संपूर्ण ब्रह्मांड वहीं पे है। तो आपका दिल से कनेक्ट कुबेर देवता के साथ अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा होता है। तो आपने ये सारा लेकर के आना है, आपने घर का मंदिर पूरा स्वच्छ रखना है अपना। वहाँ पे आप एक बाजोट बनाइए, मतलब छोटी सी चौकी बनाइए, उसमें लाल वस्त्र रखिए, इस कलश को रखिए और उस कलश में धनिया भरा रखिए। उसके ऊपर आप एक थोड़ा सा रेड कलर के रुमाल से उसको बांध सकते हैं, मौली से बांध सकते हैं। ये सारी शुद्ध प्रवृत्ति होती है और उनको आप रखिए वहाँ पे, पूजा अर्चना करिए। इस दिन धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी आपके जो है भगवान विष्णु का रूप भी माने जाते हैं। बिल्कुल, मैं एक बार बीच में टोकना चाहूंगा जी, हाँ, धन्वंतरी जी की बात शुरू करने से पहले। मैं दो चीजें मेरे ध्यान में आई। एक तो आपने ये बताया सोना चांदी नहीं ले सकते तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, हम पीतल का भी ले सकते हैं। एक अभी स्टील का बर्तन लेने का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ। तो पर क्या स्टील माना जाएगा, क्योंकि स्टील को हम पूर्णतः मेटल नहीं मानते हैं। स्टील में थोड़ा सा शनि का तत्व हो जाता है, लोहे का तत्व भी आता है। हाँ। उस दिन आप स्टील, मतलब आप स्टील का अगर बर्तन भी ले रहे हैं ठीक है, क्योंकि वो आपके घर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप पीतल अवश्य लीजिए उस दिन। पीतल नहीं है तो आप मिट्टी का कुछ, जैसे मैंने कहा कलश आप ले लीजिए मिट्टी का, वो चीज लीजिए। उसके बाद वो एड ऑन की तरह हो जाएगा स्टील की चीज, है ना। तो वो फिर उस तरह से मान्य हो जाता है। क्योंकि जब आप वो धनिया लेके आ रहे हैं या चावल उसमें भर के कलश में लेके आ जाइए, तो इससे क्या होता है, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है ना। आपने माता अन्नपूर्णा को, क्योंकि आपके घर पे अगर बरकत नहीं है तो कितने ही पैसे आपके पास हो वो सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले किचन है ना, जो जहाँ पे आपका एक स्थायित्व आता है और वहां से एनर्जीज जाती हैं आपकी सेहत की, आपकी अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी तंदुरुस्ती के साथ साथ आपका मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो क्लैरिटी लाइफ में आएगी। क्लैरिटी लाइफ में आएगी तो आप सही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सही जगह आप हाथ डालेंगे तो सब जगह, मतलब एक वो सिंक्रोनिसिटी जिसे बोलते हैं ना, वो बननी शुरू हो जाती है। और ये शुरू होती है धनतेरस से, है ना। और धनतेरस से जब आप ये छोटी छोटी सी चीजें लेकर के आते हैं, सोना चांदी तो ठीक है, आपका सामर्थ्य आप खरीदिए, नहीं सामर्थ्य है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी छोटी चीजें, भगवान कहता है आपका मेरे से कितना कनेक्ट है। धनिया होता है धन धान्य का कारक, समृद्धि का कारक। झाड़ू उस दिन लेकर के आइए, उस झाड़ू को लाके घर के मंदिर में रखिए, उसमें मौली बांध के उसको रोली अक्षत सब लगाइए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होता है। और उस झाड़ू की पूजन के पश्चात आप भाई दूज वाले दिन के बाद उस झाड़ू का प्रयोग करिए, पुरानी झाड़ू आप हटाइए, है ना। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, और झाड़ू दूसरा ये होता है कि बाहर वाले को दिखना नहीं चाहिए, ऐसी जगह रखिए थोड़ा छुपा हुआ रहे। माता लक्ष्मी है ना, नहीं तो उन्हीं के साथ निकल लेंगी तो चले जाएंगी, फिर क्या करेंगे आप। तो झाड़ू इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा ढका छुपा करके रखना चाहिए, लेकिन उसको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने ये मतलब बचपन में जो है ना, झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, ये बड़ा बोला जाता था। एब्सोल्युटली ठीक है, तो वो ये मुझे ध्यान है। आज भी मतलब हमारे घर पे भी, यहाँ पे भी है, मैंने अपने घर पे अपनी ससुराल में देखा, झाड़ू की एक निर्धारित जगह है और वो बड़ी साफ सुथरी रखी जाती है। ऐसा नहीं कि उठा के ऐसे उठा दिया जाए और रख दिया जाए। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर पे खुद भी ध्यान रख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। आप देखिए बहुत अच्छे आपको इसके ना योग इतने अच्छे बने लगेंगे। अब विद्या ज्ञान तो हम बोलते ही है कि धन है, दूसरा सबसे बड़ा धन है आपकी तंदुरुस्ती, सेहत। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन आवश्यक है।
मेन दिन उन्हीं का है बिल्कुल ना, ठीक है। कुबेर देवता का और उनका। आपने धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी जो है जागृत हुए थे, प्राकट्य उनका हुआ था इस दिन, और वो कलश लेके आए थे, औषधि रूप कलश, अमृत रूप कलश, आप जो भी बोलना चाहें उसको, उस कलश को, तभी मैंने कहा आप कलश जरूर खरीदिए यार, उसको भर के रखिए, है ना। और वो कलश लेके आए थे, और वो देवता हैं आपके आयुर्वेद के, हाँ, वो बिल्कुल। देवता है आपके अच्छी सेहत के। तो आपके घर पे अगर किसी को भी रोग है, लंबे अरसे से बीमारियां कोई है, और आजकल का जिस तरह का हमारा माहौल हो गया, यंगस्टर्स को मेंटल स्ट्रेस है इतना ज़्यादा, तो ये एक यूथ के लिए, जेन जी है ना, इनके लिए भी है कि बच्चों आप कुछ करो या ना करो, धनतेरस के दिन आप भगवान के सामने हाथ जरूर जोड़ो, और 13 दीपक जो जलते हैं धन त्रयोदशी के दिन, उन दीपक को जला के, अगर मम्मी जला रही हैं, आपके पापा जला रहे हैं, या घर पे कोई बुजुर्ग जला रहा है, आप उनकी हेल्प करिए, उनको अलग अलग जगह लगाने के लिए उनकी हेल्प करिए। इतना सही आप करिए, आप देखेंगे जेन जी में जो ये मेंटल स्ट्रेस है ना आपका, वो आपका खत्म होने लगेगा, अंदर से वो क्लेंजिंग होने लगेगी, है ना। तो आपकी जो इनर इल्यूमिनेशन है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, द डिवाइन कनेक्ट शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डिवाइन कनेक्ट होता है ना, तो ईश्वर आपको बहुत बरकत देता है, बहुत ज्ञान देता है, बहुत प्रोटेक्शन देता है। तो कोई भी कार्य करेंगे चीजें पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी, मैनिफेस्टेशंस, है ना, आजकल तो मैनिफेस्टेशन का जमाना हो गया, वो आपके फटाफट होने लगेंगे। इस मैनिफेस्टेशन में बात करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट को देखते रहिए, सबसे लास्ट में बात करेंगे उपाय क्या क्या करने हैं। बल्कि मैं भी कहना चाहूंगा ये मैसेज स्पेशली जेनजी के लिए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो वो लोग बड़े अच्छे तरह से ध्यान से देखें कि अगर पूरे वर्ष पूजा नहीं करते तो एक धनतेरस वाले दिन जाके हाथ जरूर जोड़ दें। हाँ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ना जेनजी को बहुत ज्यादा है, और इमीडिएट रेक्टिफिकेशन चाहिए, ऐसा चाहिए, इमीडिएट चाहिए। मतलब चीजें शायद हमने ही उन लोग को बहुत पैम्पर किया हुआ है, तो उन लोग को आदत स्ट्रगल करने की नहीं है उनको, और दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है। और मैंने तो ये देखा कि जेनजी जो है ना, इनका नॉर्मल कोर्स में लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही मतलब केयरलेस टाइप के हैं ये, पर मैंने इनको देखा, ये मेरे पास आकर के पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। इनके अंदर वो उत्सुकता है जानने की, ज्ञान को जानने की, बियॉन्ड द रियलिटी क्या है उसको करने की, कि हमारी संस्कृति में क्या है, कि कैसे हम ऐसा करें। और वो किस लिए है, वो ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट है कि मैनिफेस्टेशन होगा, तो मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन होगा, तो मेडिटेशन कैसे करें, क्विक वाला मेडिटेशन कैसे। तो ये जेन जी के लिए थोड़ा सा वो है कि आप इसको फॉलो करिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। घर के बुजुर्गों वगैरह के लिए भी आप इस दिन अपने से जो भी या तो कपूर वार के, या नमक और मिर्ची वार के, या अपनी दवाइयाँ ही वार करके, जो रेगुलर डोजेज है उसको अपने से उतारा करके आप जा करके उसको, या तो भैरव मंदिर हो या कोई ऐसा मंदिर जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, आप उसमें डालाइए, या पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, या फिर आप उसको मतलब उतार करके आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, तो उससे भी हमें एक नज़र उतरने वाली बात होती है ना, वो दवाइयों का वो चीज़ उतर जाता है, तो उससे भी आप देखेंगे कि हेल्थ में आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये धनतेरस के दिन ये एक्स्ट्रा उपाय और करने हैं आपने। एक होता है बहुत सुंदर सी जी किवदंती है कि ये पूरा त्योहार जो है ना, इसमें हम यमराज को भी स्मरण करते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना। अब आप देखिए ना कि हम कितना सुंदर त्योहार है, सभी देवी देवता इसमें हैं, और इसमें यमराज भी हैं साथ में। तो धन त्रयोदशी के दिन एक चौमुखी दीपक हम जलाते हैं घर के मुख्य द्वार में, है ना। और उस मुख्य द्वार में जब हम चौमुखी दिया जलाते हैं, उसके अंदर एक गोमती चक्र आप डाल दीजिए, एक कौड़ी डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है। आपने ये डालना है और आपने उसको प्रज्वलित करना है, और आपने यमराज का स्मरण करना है कि हे यमदेव, आप अब क्यों हम यमराज का स्मरण करते, पहले ये भी जानना चाहिए कि यमराज जो है, अब ये उनकी बहन, क्योंकि अपने कामों में इतने बिजी रहते थे तो अपनी बहन से मिल नहीं पाते थे। बहन बहुत नाराज कि आप मेरे पास तो मिलने नहीं आते। बहन कौन है? यमुना है। और हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही भाग्यशाली हम हैं, ये दिल्ली मथुरा वाले की यमुना जी बहती है हमारे पास, है ना। तो यमराज की सिस्टर है, तो कभी भी अगर रोग शोक ऐसा हो तो यमुना जी को भी स्मरण करोगे तो योग शोक वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका। दवाइयाँ आपकी निवार करके आप यमुना जी में डाल दीजिए, है ना। पर दवाइयाँ डालिए, उसका वो प्लास्टिक रैपर मत डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यमराज जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं सडनली
कि मेरे को भाई अपनी बहन से मिलना, मेरे को बहुत याद आ रही है, तो वो ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एकादशी में उन्होंने परमिशन ली भगवान विष्णु से कि मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा छुट्टी चाहिए और मैं बहन से अपनी मिल के आऊंगा। ठीक है, और वो आते हैं और धनतेरस के दिन इसीलिए बाहर एक दीपक जलाया जाता है, इसलिए कि अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज इस घर को प्रोटेक्शन दें। आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं, आप जाइए, आप अपनी बहन से मिलिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का मिलन बहुत अच्छा रहे और बहुत प्यार आप लोगों का आपस में बढ़े, और यमुना जी भी खुश हों आपको देख के। पर आप जब हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं तो हमारे घर को आशीर्वाद दे के जाइए कि इस घर में किसी को अकाल मृत्यु नहीं रहे। तो वो यम दीपक जो है वो जलाना धनतेरस के दिन बहुत जरूरी होता है। और यम दीपक को आप में क्या करना है, चौमुखी दीपक बनाना, आटे का दीपक बनाएं या मिट्टी का लें आप, उसमें आपने सरसों का तेल डालना है और आपने 4 बाती उसमें डालनी है। उसमें एक सिक्का डालिए, कौड़ी डालिए, एक गोमती चक्र डालिए, थोड़ी सी उसमें काले तिल डालिए, थोड़ी पीली सरसों डालिए और ये डाल के पूजन करिए और आपने वो शुरू करना है। लेकिन धनतेरस के दिन क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, सर्वोपरि एंड सर्वोत्तम सबसे पहले आपने अपने पितरों का आवाहन करना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः या ओम पितृभ्यो स्वाधाय, ये बोला जाता है, स्वाहा नहीं बोलते हैं उनको कभी भी, स्वाधाय। हाँ, तो ओम पितृभ्यो स्वाधाय ये बोल करके उनका स्मरण करना है। अपने कुल देवता और कुल देवी का स्मरण करना है। बिना उनके स्मरण करे आप कोई पूजा पाठ करेंगे वो फलित होगी ही नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन यही रहने वाला था कि जिन लोगों को पता ही ना हो उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है, उनके लिए। बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, है ना। अब अगर आपको अपने कुल देवता पता नहीं है, कुल देवी पता नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने एक सिक्का लेना है। हाँ। सिक्के के ऊपर एक सुपारी रखनी है, मौली लेनी है, मौली से उसको बांध देना है। अच्छा, ठीक है, सिक्के को। हाँ, जब आप कुल देवता के नाम पे कर रहे हैं तो आपने एक हल्दी के साथ उस कॉइन के ऊपर उसको बांध देना है, हल्दी को बांध देना है। और हल्दी मतलब वो हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ आपने ली और हल्दी की गांठ आपने कॉइन के ऊपर रखी, उसके ऊपर मौली जो होती है उससे उसको बांध देना है और उसको मंदिर में स्थापित कर देना है कुल देवता के नाम पे कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ और हम आपको स्थापित कर रहे हैं। आप हमारे स्वप्न में आकर बताएं कि आप कौन हैं और हम किस प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करें, तब तक का हम आपको इस रूप में स्थापित करें। जब कुल देवी को करेंगे तो आप सुपारी लेंगे और सिक्के में रखेंगे और वैसी मौली बांधेंगे आप, और मौली बांध के आप उनको वहां रखेंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे और मनी मन प्रार्थना, कुमकुम डालेंगे और मनी मन प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, हमें आपका स्वरूप पता नहीं, हमें आपका नाम पता नहीं, लेकिन हम आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम करें, आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है हमारे घर पे आए, प्रोटेक्शन हमारे घर पे आए, और इस कामना के साथ हम आपकी पूजा कर रहे हैं और हमें आप स्वप्न में आके ज्ञान दें कि आप कौन है, या कुछ ऐसा कोइंसिडेंस बनाएं कि ताकि हमें पता चल पाए कि आपका प्रतिरूप क्या है जिस रूप में हम आपकी पूजन करें। अब देखिए, घर की जो देहली होती है ना, देहली में जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो दाईं तरफ पितरों का वास होता है और आपके घर की देहली के बाईं तरफ आपके कुल देवता और देवी का वास होता है। अच्छा। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपके पितृ करते हैं और आपके कुल देवता और कुल देवी करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि घर की देहली में दिए दोनों तरफ जरूर प्रज्वलित करें, है ना। आप ये देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में अध्याय 10 में श्लोक 11वां है, उसमें लिखा कि मैं अज्ञानता में प्रकाश में, मतलब वो दिया हूं जो अज्ञान रूपी जितनी भी इग्नोरेंस है लाइफ की, उसको मैं प्रकाशमान करने वाला जो रोशनी है वो मैं हूँ, है ना। तो वो एक्सप्लेन करें तो वो दिए में जो रोशनी है वो केवल दिए की लाइट नहीं है, इट इज एन इल्यूमिनेटिंग लाइट जो कि डिवाइन लाइट है। आपकी इस पूरे पंच दिवस में वो डिवाइन लाइट आपकी धनतेरस से जहाँ प्रज्वलित होती जा रही है, आप सोचो कि कितनी पावरफुल एनर्जीज आपके घर में आ रही हैं उस चीज की। यम दीपक जब आप रख रहे हैं तो यम दीपक के नीचे कभी भी दिए को, या कोई भी दिया वैसे आप रखते हैं, स्पेशली किसी भी ईश्वर के निमित्त या देवी देवताओं के निमित्त रखते हैं, उसको खाली नहीं रखते, उसके नीचे जरूर आप थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। चावल डाल के आप दिया रखिए, क्योंकि कहते हैं धरती माँ को भी तो कष्ट नहीं देना है, वो दिए की ताप से धरती माँ जलती हैं। तो वो सबसे पहले माँ तो हमारी वो है ना, वो ही हमको अन्न दे रही है, वही हमारा संरक्षण कर रही है, वही हमें भूमि दे रही है रहने के लिए, तो आप उनको कैसे जला सकते हो।
तो आपने चावल रखना है, फिर उसके बाद उस दिए को रखना है, और आप वो दिए को रख करके आप करिएगा। आप देखेंगे कि आपको धरती माँ की भी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। घर बार अगर आपका नहीं बन रहा है, वो बनने के चांसेस आपके बनेंगे। अच्छा। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वसुंधरा माँ के साथ रिएक्शंस होते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप ये छोटी छोटी चीज़ों का आप उपाय करना शुरू करें, ऐसे ज़बरदस्त परिणाम आपको सामने आते हैं। आपको घर बार नहीं बन रहा, परेशानियां हो रही हैं इस पंच महोत्सव में, कार्तिक का मास है, आप तुलसी जी ले जा करके अच्छे से पॉट में लगा के उनको या तो अपने घर पे स्थापित करें, या फिर आप किसी मंदिर में जाके स्थापित करें ताकि लोग उनकी पूजा कर सकें। वो मिट्टी और वो तुलसी जी दोनों आपके ऊपर इतनी कृपा डालेंगी कि अगले वर्ष तक का कुछ ना कुछ ऐसा कोइंसिडेंस बनने लगेगा कि घर द्वार बनने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल रेमेडी, बहुत पावरफुल इसके मैनिफेस्टेशंस हैं। तो धनतेरस जो है बहुत पावरफुल दिन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, और उसको आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं। आप देखेंगे कि, और सिंपल लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिए संध्या के वक्त में। आप मूर्तियां लेकर के आ गए हैं, आप रखिए उनको वहाँ पे, खील बताशे रखिए। मूर्ति की मेन पूजा तो उस दिन दीपावली के दिन करेंगे, वो लेके लाके रख दी जाती है, लेकिन इस दिन कुबेर देवता की पूजा और धनवंतरी की पूजा अवश्य करें। कलश की पूजा करें, जो कलश आप लेकर के आए हैं उसकी पूजा करें। झाड़ू की पूजा करें इस दिन, झाड़ू घर पे अवश्य लगाएं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे, आपके जीवन में अच्छी तंदुरुस्ती लेके आएंगे। एक दीपक अपने घर के धनतेरस से घर के किचन में जहाँ जल आप रखते हैं उसके पास एक दीपक अवश्य जलाएं। वो पितरों का दीपक होता है ना, पितृ प्रोटेक्ट करते हैं फिर आपको, और आपके कष्ट जो होते हैं ना, सबसे पहले पितृ सामने आ जाते हैं कि मेरे ये एंसेस्ट्रल जो मिला है ना, मेरा परिवार है, यहाँ पे मैं इसमें परेशानी नहीं आने दूंगा या दूंगी। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी चाहिए धनतेरस के दिन। अच्छा, अभी आपने ना एक चीज और कही थी कि कुबेर जी को की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती, तो हमने पूजन के लिए लाए, तो उसके बाद हम मूर्ति विसर्जित करते हैं ना, विसर्जित करते। फोटो आप लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, रख सकते हैं मूर्ति है, लेकिन मूर्ति उनकी रखी नहीं जाती परमानेंट, पूजन नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि वो बही खाता सब कुछ करते हैं। अगर हर घर में जाके बैठ जाएंगे तो फिर बही खाता कौन संभालेगा? तो इसलिए उनका जो कार्य है वो अलग है। उनका कार्य तो अब वो देखे ना कि वो ज्यादा इस चीज में लीन होने लगे। रावण के भाई है वैसे, हाँ बिल्कुल, है ना, तो रावण ने पूरी लंका उनसे छीन ली, है ना। तो फिर वो इसीलिए बोला जाता कि उनकी मूर्ति मत रखिए, आप उनको उनका कार्य करने दीजिए, उनका आह्वान करिए कि आप मेरे घर पे भी ऐसा भाई खाता बनाइए कि मेरे घर पे और प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाए, मेरे घर में और उन्नति होनी शुरू हो जाए, है ना, जीवन में सुखमय चीजें होनी शुरू हो जाए। फोटो आप लगाइए, फोटो लगा के पूजा करिए, तो फोटो इज ओके, बट मूर्ति प्रतिरूप क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है इस बीच, जो है ना, इतनी पावरफुल एनर्जीज है। तो फिर तो वो बैठ गए तो फिर हो गया, फिर तो सब काम वाम सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी आपने कुबेर जी की मूर्ति के बारे में बताया। हम दीपावली वाले दिन पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की भी एक मूर्ति नई लेके आते हैं मिट्टी की, और एक वो हटड़ी टाइप जो कहते हैं, एक हट सी बनी होती है, तो उसको भी क्या हमें सारा वर्ष रखना चाहिए या उसको भी प्रोवाइड कर देना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा कि कंफ्यूजन इसमें भी बहुत सारा है कि जो आप लेके आते हैं मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई, अगर आप मिट्टी की लेके आ रहे हैं तो आपकी पुरानी मिट्टी की मूर्ति होती है उसको विसर्जित करके इनको रिप्लेस किया जाता है ना। तो जो हट होती है वो तो वैसे ही हटनी रिप्लेस हो जाती है, उसी टाइम पे विसर्जित हो जाती है, मूर्ति रखी जाती है। अगर आपने चांदी की रख ली लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, तो चांदी की मूर्ति रखने के बाद आप फिर मिट्टी की नहीं लाते। अच्छा। क्योंकि वो स्थायित्व रूप में आपके यहाँ बस गई है, है ना, स्थिर हो गई वहां पे। तो चांदी हो, ये चांदी हो या सोना हो, तो ये इनमें अपनी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपने ऐसा करा है तो फिर आपको हर साल मिट्टी की मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल अपनी मूर्ति को दोबारा से उसको साफ करिए, अच्छे से करिए, केमिकल वॉश मत करिएगा प्लीज, है ना, अच्छे तरीके से आप करिए। नींबू से आप कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल तरीके आते हैं करने के लिए उनको साफ करने के, है ना। तो आप कोलगेट का पाउडर आता है, बहुत अच्छा होता है, उसको लगा करके उससे रब करो नींबू के साथ, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। केमिकल नहीं हो जाएगा? नहीं, उसको बहुत
सॉफ्ट, बाकी तो केमिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग वाले वो लिक्विड केमिकल्स होते हैं ना, उस तरह के वाले होते हैं, वैसे वाले मत यूज करिए आप। हर्बल आप कोलगेट मैंने मुंह से निकल गया, आप हर्बल वाला पाउडर यूज करिए, हर्बल पाउडर यूज करिए, उसको करके आप उससे, और नहीं हो तो केवल नींबू से आप रगड़ करके वो करिए, नमक और नींबू से, उससे भी साफ हो जाते हैं। तो आप वैसे करिए। चांदी की अगर आपके पास मूर्ति है, हाँ जी, तो वो आपने करना है। मिट्टी की जो मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति ला के दीपावली के दिन उनको पहले गंगा जल आदि से स्नान करा के, पंचामृत से, मतलब उनका यथाविधि स्नान होता है, ऐसे नहीं कि उठा के बस रख दी, क्योंकि उठा के रखने में क्या होगा कि जो एनर्जीज हैं जिसको कुम्हार ने बनाई, वो किस सोच में बनाई, वो किस परेशानी से गुजर रहा था या गुजर रही थी, है ना, और उसके बाद किसने पैकिंग की, किसने पेंट करा, उन सबकी एनर्जीज उस मूर्ति में है। वो एनर्जीज हटाने के लिए और केवल माता लक्ष्मी या गणपति की या माता सरस्वती की जागृत करने के लिए आपको उनको पहले गंगाजल से स्नान कराना चाहिए। उनको आप पंचामृत से स्नान कराइए या छिड़क दीजिए पंचामृत उनके ऊपर, या गंगाजल छिड़क दीजिए, वो करिए। और फिर उसके बाद जाकर के आप उनको स्थापित करिए, वस्त्र आदि पहना के उनको स्थापित करिए। तो वो एक विधान है। तो धन त्रयोदशी के दिन मेन क्या होता है कि त्रयोदशी तिथि है तो 13 दीपक आप अवश्य जलाइए। 13 दीपक आपने धनतेरस के दिन जलाना, और एक यम दीपक जलाना है, वो अलग है। तो 13 दीपक आप जलाते हैं तो आपने सबसे पहले कुल देवता देवी के नाम पे, आपने पितरों के नाम पे दीपक जलाया, आपने फिर तुलसी जी के नाम पे दीपक जलाया, आपने गंगा जी के नाम से दीपक जलाया, फिर आपने बाकी समस्त देवी देवताओं के नाम से दीपक जलाया। घर में हर जगह रखा, बाहर में जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ पे आपने रखा। जो आपका अन्न समूह जहाँ आप रखते हैं, ग्रेन्स जहाँ आप रखते हैं, जहाँ पे चावल आटा वगैरह रखते हैं, उसके पास आप दीपक जलाइए। या किचन में कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा, जल का जो भी आपने स्टोरेज है उसके पास अगर आप दीपक जलाते हैं, बहुत अच्छा रहता है किचन में, वो आप करिए। छोटे छोटे से चेंजेस हैं, अगर आपको उसको नियम पूर्वक करेंगे ना तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे एनर्जीज जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसके लिए एक आमंत्रण खोल रहे हैं, दे रहे हैं, उनको ओपनिंग हो रही है वहां पे। एक तरह से कहते हैं ना, वो डिवाइन पोर्टल खुल रहा है लक्ष्मी जी के आने के लिए, बिल्कुल ऊपर से बरसना शुरू कर जाएंगी, आना शुरू कर जाएंगी। तो वो डिवाइन पोर्टल जैसी खुलेगा तो आप देखोगे कि धन धान्य लक्ष्मी तो सुख समृद्धि बड़े आराम से आनी शुरू हो जाती। तो फर्स्ट सुख समृद्धि होती है आपकी सेहत, और हम धनतेरस के दिन उस पर फोकस करते हैं। सेकंड सुख समृद्धि होती है आपकी वही खाता ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम कुबेर जी की पूजा करते हैं कि भैया सबसे पहले तो आप ही की पूजा करनी है, चरण स्पर्श करने, तब तो माता लक्ष्मी से मिल पाएंगे, है ना, सारा तो खजाना आप ही के पास है। तो वहां पे हम उनकी पूजा करते हैं। और माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ सरस्वती जी का भी पूजन करना चाहिए, विष्णु जी का भी पूजन करना चाहिए। तो फिर हम गणपति जी की पूजा भी तो साथ में करते हैं, तो उसका क्या कारण? जी, अब इसकी भी ना एक कहानी है। अच्छा। ये हुआ कि एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी में ऐसी वार्तालाप हो रहा था, वो बड़ी दुखी थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, और कुछ ऐसी उसमें उनको एक्चुअली बहुत ईगो हो गई थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि देखो संपूर्णता तो तुम में भी नहीं है, है ना, और अभी जो है तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। तो वो उनको बात बहुत कचोट गई, तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया। तो वो करी, तो उन्होंने बोला कि अब इसका तो मुझे तोड़ चाहिए, आप तो आधे से ज्यादा टाइम तो निद्रा अवस्था में ही रहते हैं, तो फिर और बाकी में जन कल्याण में लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप माता पार्वती के पास जाओ। तो वो माँ पार्वती के पास जाती है, उनसे कहती है कि आपके तो पुत्र हैं, पुत्री है, आप मुझे एक पुत्र दे दो, है ना। तब तक कार्तिकेय भगवान अपना साउथ में चले गए, है ना, तो अब उनके पास गणपति रहे। तो उन्हें कहा कि भाई मैं तुम्हें पुत्र तो दे दूं, लेकिन मेरा एक बेटा तो चला गया साउथ में, वो तो रहता नहीं मेरे साथ कैलाश में, दूसरा मेरे को बहुत प्रिय है, अब इससे भी मैं बिछोह कर लूंगी तो फिर मेरा क्या होगा, है ना, मैं तो फिर वैसी हो जाऊंगी। और अशोक सुंदरी अपना विवाह करके जा चुकी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये हुआ कि एक पैक्ट सा हुआ, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम तो मेरी बहन हो, तो मैं आपको कुछ दिनों के लिए गणपति को साथ देती हूँ, है ना, कि जब भी आपकी उपासना हो, क्योंकि विघ्न हरता है गणपति, ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं, कि उनके अंदर वो बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि उनकी बीवियां है ना, तो वो देती है मतलब डिवाइन नॉलेज एंड विजडम कि किसी भी चीज को कैसे करेक्शन में खर्च किया जाए। तो लक्ष्मी जी का जो करेक्शन है कि लक्ष्मी जी तो आ जाएंगी, उसके बाद तो उनको कोई मतलब नहीं कि भैया तुमने कैसे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो करेक्शन गणपति करवाते हैं।
कि सही तरीके से आप उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो माता पार्वती ने ये कुछ जो 5 दिन है इस समय गणपति को लक्ष्मी जी को दिया था कि आपके बेटे के रूप में दे रही हूँ। तो वो लक्ष्मी जी के बेटे हैं साथ में, तो इसीलिए हमेशा गणपति लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड में बैठाए जाते हैं, राइट साइड में नहीं। राइट साइड में नारायण बैठाए जाते हैं, और राइट साइड में नारायण इसलिए बैठाए जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उनके लेफ्ट में है, क्योंकि वामांगनी कहला बोलते हैं ना कि पत्नी इज वामांगनी, तो इसलिए बैठाए जाते हैं। तो ये गणपति जी का वो है। और माता सरस्वती की इसलिए पूजा होती है, अगेन विजडम की, नॉलेज की देवी है, तो बिना उसके तो कोई चीज आप सही से कर ही नहीं सकते, है ना, पूजा भी नहीं कर सकते हम, राइट। तो वो आपके डिवाइन नॉलेज नहीं है, तो उनका स्थिर होना जरूरी है। इसीलिए ये 4 लोगों का शास्त्र युक्त वो है कि नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी स्थिर रहेंगे, गणपति और रहेंगे तो विघ्न खत्म होंगे, सही डायरेक्शन में जाओगे, और सरस्वती जी रहेंगी तो आपको विजडम मिलेगी, ज्ञान मिलेगा कि किसी भी चीज को कैसे मैंने सही तरीके से यूज करना है ना। गलत में जो भी माता लक्ष्मी की कृपा है, धन धान्य है, उसका गलत मैं वो नहीं करूँ, यूज नहीं करूँ। तो ये एक वो होता है। चलिए, तो फिर हम अब अगले त्योहार की तरफ चलते हैं, छोटी दीपावली। जी। छोटी दीपावली को पहले तो छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, छोटी दीपावली ही क्यों कहते हैं, और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा हो जाए तो। जी देखिए, जो धनतेरस के बाद जो दूसरा दिन आता है वो चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाती है। तो कई लोग उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं मूलतः, क्योंकि दिए वगैरह जलने शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तो उसको फिर छोटी दीपावली का नाम दे दिया जाता है। अब इस दिन क्या होता है कि इस दिन नरक चतुर्दशी में क्या होता है कि बहुत सारी जगह में छोटी दीपावली का ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया वगैरह में जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है और मॉर्निंग का टाइम देखते हैं नरक चतुर्दशी का, तो वो उस समय को मान करके उस दिन अपनी दिवाली मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी हम लक्ष्मी नारायण सबकी पूजा करते हैं, हम कृष्ण भगवान को भी ले आए, है ना। तो नरकासुर जो था उसने जो है एक ज्योतिषपुरा जगह थी जो असम वगैरह वाली साइड है, उस साइड में उसका वास था, मतलब उसका साम्राज्य था, और वो बहुत सबको परेशान करता था। और उसको इस तरह का वर मिला था कि केवल उसकी माँ ही उसकी मृत्यु कर सकती है ना, और कोई इसको मार ही नहीं सकता। तो उसके अंदर वो बहुत एक ईगो आ गई थी, और उसने सबको परेशान करके रख रखा था। मैंने लिटरली उसको ना नरक बना दिया था उसने, जीवन सबका। तो नरकासुर में पहले तो उसका नाम नरकासुर नहीं था, वो असुर प्रवृत्ति का वो आ गया इसलिए नरकासुर हो गया, पर अदरवाइज उसका नाम नारक था, है ना। नारक से वो नरकासुर हो गया। तो पर वो उसकी प्रवृत्ति की वजह से ज्यादा हुआ। यहाँ तक कि आप अगर देखें तो असम वाली साइड में या उधर पे जो माँ कामाख्या देवी का पीठ है, ये सारी पीठ उस समय नरकासुर के अधीन थी। और माँ कामाख्या को मतलब बहुत सुंदर थी, बहुत उसमें त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में आई थी। तो वो उस रूप में मतलब मोहित होकर के ना, पता होते हुए भी कि ये मेरी माँ है, ये मतलब पीछे पड़ गए थे। तो वहाँ पे ना वो एक अधूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि नरकासुर ने को फिर माँ ने ये बोला कि अच्छा तू ये सीढ़ियाँ पूरी कर देगा ना एक रात में, तो मैं तेरी हो जाऊंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अच्छा। तो हुआ क्या कि जैसी वो लास्ट की 2-3 सीढ़ियाँ करनी थी, मुर्गे ने बांग दे दी, है ना। तो वो माँ की उससे हो गया कि मुर्गा ने बांग दे दिया, मुर्गे ने बांग दे दी, तो नरकासुर को लगा सुबह होगी, उसने छोड़ दिया काम, है ना। वो काम छोड़ा उसके लोगों ने, तो वो हुई नहीं, पूर्ण तो हुआ नहीं। तो वहां पे मुर्गा का भी एक जगह है कि मतलब उसने मुर्गे की बलि कर दी, गुस्से में ये कर दिया। तो वो एक इंटरेस्टिंग। लेकिन नरकासुर का जो होता है ना, नरक की तरह उसने बिल्कुल सब जगह वो कर लिया था, और इवन टिल साउथ इंडिया वगैरह सब बहुत ज्यादा वो किया। तो कृष्ण ने उनके साथ एक लड़ाई करी, युद्ध किया। और जब वो युद्ध किया तो उसमें युद्ध में कृष्ण भी काफी, क्योंकि पावरफुल तो बहुत था और उसको वर मिला था कि कोई मार नहीं सकता, उनकी माँ ही मार सकती हैं। तो आप देखो कैसे भगवान ना लीलाएं खेलते हैं कि कृष्ण की जो बीवी थी सत्यभामा, सत्यभामा नरकासुर के पिछले जन्म में माँ थी, है ना। तो वो सत्यभामा जो है साथ में चैरट पकड़ करके कृष्ण के साथ रथ पकड़ करके
युद्ध में थी, सारथी बन के। सारथी बन करके। और जैसे ही जब वो लड़ाई शुरू हुई और कृष्ण थोड़ा सा हताहत हो गए, जब भगवान कृष्ण हताहत हुए तो उन्होंने काफी हद तक नरकासुर को भी कर दिया था, मतलब हताहत कर दिया था। लेकिन जब उनको चोट लगी और वो थोड़ा सा बैठे तो सत्यभामा ने गुस्से में आके जो लास्ट वार जो किया जिससे नरकासुर मरा, वो सत्यभामा के वार से मरा। लेकिन वो मेजर ये है कि भगवान कृष्ण के साथ जो लड़ाई हुई और कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, अपनी वाइफ के साथ मिलकर किया। तो इस रिस्पेक्ट में, इस ऑनर में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अच्छा। तो नरकासुर ने लगभग 16,000 युवतियों को कैप्चर करके रखा हुआ था अपने एक तरह से, मतलब बांध करके। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त करा। जब मुक्त करा तो ये हुआ कि भाई वो कहाँ जाएंगी, है ना, समाज ऐसा है कि उनका तो अपमान होगा। तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ सामूहिक विवाह किया कि मेरे विवाह के बाद तो मेरी पत्नी के रूप में दिखाई जाओगी, तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। वो सब विवाहित हो गए, वो अपनी अपनी जगह रही। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ वापस आ गए, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट देने के लिए सोसाइटी में भगवान कृष्ण ने 16,000 उन लड़कियों के साथ विवाह किया था। तो ये नरक चतुर्दशी के दिन हुआ। तो इसलिए जो साउथ इंडिया, स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में छोटी दीपावली, जो नरक चतुर्दशी वाला मॉर्निंग अभ्यंग स्नान होता है, उस समय का मुहूर्त ये बहुत मानते हैं। उस समय ये दिन में पटाखे और वो सब जलाते हैं, उस सेलिब्रेशन में जलाते हैं। उस समय वो पूजा करते हैं और वो मेनली कृष्ण और सत्यभामा की ज्यादा पूजा करते हैं। तो सत्यभामा को लक्ष्मी रूप में और कृष्ण को विष्णु रूप में वैसे करके पूजा करते हैं। तो ये पूजा जो होती है, ये छोटी दीपावली इसलिए बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन का रूप बन जाता है। तो ये दिन में होती है पूजा? ये दिन में होती है पूजा। अच्छा, ये दीपावली जो पूरी बनाई जाती है, ये बनाई भी दिन में, लेकिन ये कौन से दिन में बनाई जाती है? अब नरक चतुर्दशी कई बार क्या होता है ना, तिथि इधर से उधर फैल जाती है। तो जो नरक चतुर्दशी तिथि में सुबह प्रातः काल होगी युक्त, उस प्रातःकाल युक्त चतुर्दशी को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि इस वर्ष में प्रातःकाल युक्त चतुर्दशी 20 तारीख को ही पड़ रही है, तो 20 तारीख की सुबह में अभ्यंग स्नान का होता है, जिसे कि इसको रूप चौदस भी बोलते हैं। इसलिए रूप चौदस इसलिए भी बोलते हैं, एक तो कृष्ण भगवान का बहुत ज्यादा उसमें रोल है, 16 कलाओं से युक्त है सब कुछ। तो ये बोला जाता है कि तिल के तेल का स्नान, मतलब उसका उपटन बना करके स्नान करना मॉर्निंग में, सूर्योदय से पहले आप स्नान करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए नेगेटिविटी हटाता है आपके शरीर की, आपके रोग हटाता है आपके शरीर में, आपको एक रेडियंस देता है लाइफ में, एक रूप देता है ऐसा कि लोग प्रभावित हो जाते हैं आपसे। तो इसलिए अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व है, जो कि इस वर्ष 20 तारीख को मॉर्निंग में पड़ेगा। ठीक है। और ये नरक चतुर्दशी भी उसी पे काल पे मानी जाती है कि वो उस समय पे कृष्ण ने वध किया है ना। तो वो हाँ, वो मॉर्निंग का जो समय होता है उस समय उठ करके पूजा पाठ करके पटाखे जलाते हैं और वो दिन भर सेलिब्रेट करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में संध्या के वक्त में प्रदोष काल में हम सेलिब्रेट करते हैं। हम प्रदोष काल में क्यों सेलिब्रेट करते हैं दीपावली, है ना, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये मान्यता कि भगवान जो है राम आए अयोध्या वापस, तो अंधकार था, उनको 20 दिन लगा अपने उससे आने में पुष्पक विमान से, तो कि अंधेरा हो, तो इसलिए एक तरह से रनवे बना दिया, सब लोगों ने प्रज्वलित करके दीप वगैरह। लेकिन दीपावली केवल इसका नहीं है त्योहार। दीपावली त्योहार है माता लक्ष्मी के प्राकट्य का। वो समुद्र बंधन से प्राकट होगी उस समय, है ना। तो वो दीपावली की अर्धरात्रि, अमावस्या की रात्रि को प्राकट्य हुआ उनका, इसलिए दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका महत्व ज्यादा इसलिए माना जाता है। तो माता लक्ष्मी की जो पूजा रात्रि के, आप देखिए ना कितने सारे कॉम्बिनेशन देवी देवताओं के ये 5 दिवसीय उसमें हो रहे हैं, है ना। कि नरक चतुर्दशी में किसी को पता ही नहीं कि भाई क्यों है, किस लिए है। अच्छा, नरक चतुर्दशी की रात्रि को माता काली का पूजन होता है गुजरात में। ये वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान, गुजरात, आप इधर में देखोगे रात्रि के समय मिडनाइट आवर्स में माता काली का पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं शमशान घाट में जाके, जो शमशान काली होती है, शमशान घाट में जाके, हाँ जी, शमशान घाट में जाके शमशान काली जो होती हैं उनका पूजन करते हैं।
और वहाँ पे कहते हैं वीर वेताल का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे घर पे कोई भी नकारात्मकता नहीं रहे, जो भी है वो यहीं पे आके खत्म हो जाए। हम आपका पूजन कर रहे हैं कि आपकी कृपा से केवल पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जाए, जो भी नेगेटिव एनर्जी वो यहीं आके टिक जाए, यहीं रह जाए, है ना। तो इसलिए पूजन होता है उनका। और उसी रात्रि को हनुमान जी का भी पूजन होता है, और कई सारे लोग हनुमान जयंती भी मानते हैं। अच्छा। देखिए, हनुमान जयंती 2 बार होती है पूरे वर्ष में। एक तो आपकी चैत्र पूर्णिमा को हो जाती है ना। दूसरा इस समय होती है। अब इस समय क्यों होती है हनुमान पूजा, तो ये आपकी छोटी दिवाली की रात्रि को होती है। मिडनाइट समय हनुमान जी का भी होता है। अब क्यों होता है, ये हनुमान जी भी साथ में है भगवान राम के साथ इधर। अब माता सीता तैयार हो रही थी, है ना, तो तैयार होते हनुमान जी वहाँ बैठे हुए अपनी माँ के सामने, वो देख रहे हैं कि सिंदूर लगा रही है ऑरेंज कलर का, बड़ा अच्छा, क्योंकि मिथिला प्रदेश में या फिर बिहार में, करंट बिहार है, यूपी है, तो वहाँ पे ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। आप अच्छा। देखेंगे इट्स नॉट रेड कलर का, ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। तो वो लगा रही थी और ये देख रहे हैं, तो बोले कि आपने ये क्या लगाया अपने सिर पे, तो बोली कि ये जो है आपके भगवान को, प्रभु को बहुत प्रिय है, तो मैंने इसलिए ये सिंदूर लगाया है। तो कहा अच्छा, उनको प्रिय है तो मैं तो पूरा लगाऊं। उन्होंने उठाया और सारा अपने शरीर में मल लिया। तो इसको देख के माता सीता अति प्रसन्न हो गई, वो खूब जोर से हंसी, बोली कि तुम्हारे जैसा भक्त तो प्रभु को मिल ही नहीं सकता। तो आज से मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ कि ये तुम्हारा नया जन्म है, और जो तुम्हें इस पूरे मतलब उन्होंने बोला कि जैसे बोलते हैं ना चोले के रूप में, जो चोला चढ़ाना बोलते हैं हनुमान जी को, हम ऑरेंज सिंदूर और चमेली का तेल का बोलते हैं, क्योंकि चमेली के तेल में खुशबू होती है। तो उनको वही, वो माता सीता से बड़े प्रभावित थे कि भगवान राम माता सीता को इतना पसंद करते हैं, तो मेरे को भी पसंद करेंगे, तो मैं भी वही सब करूंगा जो माता सीता करती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पूरा लगाया। तो माता सीता ने उनको वरदान दिया, उन्होंने कहा आज से तुम्हारा ये नया जन्म है, और इस दिन से जो तुम्हारे इस चोले रूप में तुमको पूजा करेगा। और उन्होंने उनको उस रात्रि अष्ट सिद्धि नवनिधि जो बोलते हैं उसका ज्ञान दिया, उसको उन्होंने बोला, ब्लेस करा कि परमानेंटली रहेंगी तुम्हारे साथ। और इसीलिए ये बोला जाता है हनुमान जयंती भी है। तो एक तो माइथोलॉजी स्टोरी ये बोलती है कि हनुमान जी को माता सीता प्रसन्न होकर के, इसलिए उनका जो रूप इस तरह का, जो छोटे हनुमान जी को आप कभी नहीं देखोगे कि केसरिया उसमें छोले में ऐसे चढ़े। बड़े हनुमान जी आप कभी भी देखेंगे तो वो ऑरेंज कलर से पूरा उनको वो किया जाता है, वो इसीलिए होता है। दूसरा ये भी माना जाता है क्योंकि छोटी दीपावली की रात्रि या चतुर्दशी की रात्रि जो होती है, उस दिन इस पूरे 5 दिवसीय महोत्सव में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी घूमती है। मतलब भूत प्रेत से लेके जो भी आप चीज सोच सकते हो, तंत्र क्रियाएं सोच सकते हो, ये इस रात्रि में जितनी होती है उतनी तो महानिशीत काल में भी दीपावली की रात्रि नहीं होती। अच्छा। भयंकर रूप से, प्रचंड रूप से जो फैली होती हैं, तो वो इस तरह से फैले। डाकिनी, शाकिनी, आप नाम ले लो उनका ना, सब इस समय ज्यादा घूम रहे होते हैं। तो इस समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसीलिए हम दिए प्रज्वलित करते हैं खूब सारे, कि हमारे घर पे इतने सारे मतलब वो रहे। यम राज का दिया फिर जलाते हैं कि भैया कोई भी नेगेटिविटी को पहले पता हो कि यमराज से प्रोटेक्टेड ये घर है ना, तो इसमें यहाँ पे नहीं एंटर करना है, या यहाँ पे कृष्ण भगवान से प्रोटेक्टेड घर है, या फिर ये ना देवी देवताओं का यहाँ पे वास हो रहा है। हमने ऑलरेडी धनवंतरी वाले दिन बुला करके उनको स्थापित करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए रात्रि को हनुमान जी जो है वो सारे भूत प्रेतों को ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। काली माँ की इसीलिए पूजा की जाती है। तो ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है, और काली माँ की पूजा इस पूरे 5 दिवसीय महोत्सव में 2 बार की जाती है। अच्छा। एक बार नरक चतुर्दशी को की जाती है, एक बार दीपावली की रात्रि को भी की जाती है। अच्छा। और दोनों अलग अलग जगह में, प्रांतों में की जाती है। पर ये नरक चतुर्दशी को जो की जाती है, जो मैंने बताया, आप कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी के भी बड़े सारे उपाय हैं, बड़े सारे उपाय हैं इस अच्छा। रात्रि को आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो सबका उतारा करिए कपूर से और लौंग से, और उसको बाहर जाके एक दिए में, मिट्टी के पात्र में जाकर के जला दीजिए, और बिल्कुल प्रे करके कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है इस पूरे घर की सारी वो हट जाए और वो समाप्त हो जाए, है ना। तो ये बहुत अच्छा होता है इस दिन ये करना। इस दिन किसी गरीब भिखारी को दान अवश्य करिए, सप्ताह जगह आप दान करिए,
बहुत शुभ रहता है, क्योंकि वो दान करने से उसको भी शक्ति मिलती है, उसका भी अच्छा होता है। सारे 9 ग्रह जो होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। अगर आपके कोई भी नवग्रहों से संबंधित आपको कष्ट है, इस दिन आप अगर करते हैं उस ग्रह से संबंधित उपाय, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगेन दिया आपने जो यम राज के लिए जलाना है, सेम वैसी जलाना है, और सारी ये सामग्री डाल करके आपने जलाना है, नीचे की चावल की ढेरी रख करके जलाना है। अच्छा रहता है बहुत, और नेगेटिविटी नहीं आती घर के अंदर। बहुत सुंदर से बहुत सारे और भी बहुत सारे उपाय हैं इसको, मतलब उपाय मैं चाह रही हूँ कि लास्ट में एक साथ करें, ताकि लोग पेन पेपर लेकर के नोट करके लिखें और करें। पर हमने काफ़ी सारे तो बता भी दिए, बट एंड में पॉडकास्ट के बताएंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए। तो दर्शकों, आपने इतनी सारी चीजें जान ली और नंदिता जी ने इतना अच्छा चीजें बताई, पंच त्योहार के बारे में सब कुछ बता दिया। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो और जानने लायक है, तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि सेकंड एपिसोड भी आपको फटाफट पता लग जाए। और दूसरों के साथ शेयर कर दें, उन लोगों को बता दें कि इस एपिसोड में इतनी सारी चीजें हमें पता लगने वाली है। तो नंदिता जी, हम लोग जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, और सारे दर्शकों से निवेदन है कि सेकेंड एपिसोड भी देखिए, क्योंकि मुख्य दिवाली का त्योहार कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी तो हमने आपको सिग्निफिकेंस बताई क्या है, कि एक नियम बताया कि कैसे पूजा पाठ करना है, वो नियम कंटिन्यूड है मतलब आगे भी, और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी तंत्र क्रियाएं इस समय होती हैं, उस तंत्र क्रियाओं से आपको बचना है, क्योंकि कहते हैं कि अकाट्य होती हैं, कि इस समय की भी ये तंत्र क्रियाएं आप उसको काट ही नहीं सकते। लेकिन दीपावली की रात्रि ही ऐसी रात्रि है जब ये तंत्र क्रियाओं को आप काट सकते हैं। अच्छा, तो उस बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे जरूर अपने दर्शकों को। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, इष्ट के साथ। बिल्कुल।